आदाब अर्ज़ है। तो जनाब, पाकिस्तान में होने वाली जो महलाती साजिशें और ताकत का खेल है, उस पे जो गेम ऑफ थ्रोन का मुसन्निफ है वो भी चकरा जाए। मामला बहुत सीधा साधा और आसान सा था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था कि इमरान खान को जेल से निकाल कर, अडयाला जेल से निकाल कर जनाब शिफा लेके जाया जाए, वहां पे उनका मुआयना हो, उनको वहां पे दाखिल किया जाए। लेकिन हुकूमत ने शुरू में रुकावट डालने की कोशिश की, उन्होंने नजरसानी की पील डाल दी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने रात गए जो है इमरान खान को जेल से निकाला, और जेल से निकाल के बजाय शिफा ले जाने के वो सरकारी अस्पताल ले गए। और वहां पे जो भी उनका बुरा भला किस्म का जो कहते हैं ना कि मुआयना हुआ, जिसके हवाले से मैंने देख रहा था कि डॉक्टर उस्मा खान, जो कि उनकी बहन है, हमशीरा हैं, उन्होंने जो अपने तहफुजात का इजहार किया वो हमारे सामने है। बकौल उस्मा खान साहिबा के कि सिर्फ आंख का मुआयना हुआ, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने उनसे शिकायत की कि जनाब, ना उनको कहते हैं ना, उनको शदीद किस्म की जहनी अजियत दी जा रही है, ना पढ़ने को किताब है, ना टीवी है कि कोई मालूमात का जरिया हो, और ना ही कोई इंसानी राब्ता। और यकीनन जब आप लोगों का इंसानी राब्ता मुनक़ता करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा नफ्सियाती असरात होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हुकूमत हुकूमत के शुरू में मुतज़ाद बयान आए। शुरू में कहा गया कि जी हम मनोवन जो है अदालत के फैसले पे अमल करेंगे, लेकिन फिर आफ्टर थॉट या सेकंड थॉट में हमें पता चलता है कि वो हुकूमत जो है उस इस काम में पसोपेश से काम ले रही थी। और हालांकि पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल मौजूद है, बल्कि मिसाल क्या, मिसालें मौजूद हैं कि जहां पर सियासतदानों को जो है तरजीही सलूक मिला है, उनको सहूलतें मिली हैं इलाज मालजे की, अपनी मर्जी का इलाज कराने की। खुद नून लीग के जो कायद हैं, नवाज शरीफ साहब, वो इस मामले में पेश पेश हैं। वो अपने शरीफ कॉम्प्लेक्स में भी जो है जाके, जो उनका जाती अस्पताल है, वहां भी दाखिल रहे। उनके घर को भी आईसीयू बनाया गया, और हत्ता के वो लंदन भी चले गए। और उस वक्त वो एक कहते ना कि वो कैद में थे, उनको सजा याफ्ता कैदी थे। इसी तरह जरदारी साहब, कौन नहीं जानता कि वो कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, बरसा बरस रहे। आखान में भी वो दाखिल रहे। और जो फिर जो लेसर सेकंड टीयर के सियासतदान है, उनको भी सहूलत जो है मिली। इसी तरह जो बहुत सारे कारोबारी अफराज जिनको करप्शन के इल्जामात में पकड़ा गया, हमने उनके मजे देखे कि जब वो अस्पताल में होते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। हम तो खुद इन गुनाहगार आंखों से देख चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के पास अब आगे क्या रास्ते हैं, वो क्या करे, करे तो क्या करे। इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं, कि उनके ऑप्शंस क्या हैं, और हुकूमत जो है वो क्या अहदाफ हासिल करना चाहती है। लग ये रहा था कि इमरान खान साहब को जो है अगर आप इलाज मालजे की सहूलत दे देते हैं, बेहतर उनके साथ सलूक करते हैं, तो सियासी आंच में कमी आएगी। लेकिन जो कुछ कल हुआ उसके बाद सियासी आंच में कमी की जगह हमें वो कहते हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जाहिद हुसैन साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ हैं, तज़किया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब अपना कीमती वक्त देने का। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ सवाल समेत आऊं कि हम मुकालमे का आगाज करें, मेरी आज एक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से फोन पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी, इस पूरी सूरत हाल का एक फायदा तो ये हुआ कि कम अज कम इमरान खान साहब की खैरियत के मुतालिक हमें पता चल गया कि क्या हालत है। एक दो एम बी के उनके खानदान वालों से थोड़ी बहुत मुलाकात हो गई। लेकिन उनका कहना है कि हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो पहले से तकाजा कर रही हैं कि निकलें, निकल के एहतजाज करें। पीटीआई की जो आज़ाद क़यादत है वो मुश्किल में यूं है कि एक तरफ उन पे कारकुनों का दबाव है कि वो उनको निकलने की कॉल दें, दूसरी तरफ से जो है खानदान वालों का है। साथ ही साथ जो है उनको ये एक उनके सामने मसला है कि अगर हम निकलते हैं तो जिस तरह नवंबर में उनके साथ जो कहते हैं ना फायरिंग हुई थी और सख्त किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो हुकूमत का और इस वक्त नजर आ रहा है फैसला साजों का जो एक मूड है, तो उसमें उनको इसमें रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जी हमारे 7,500 के करीब जो कारकुन हैं, उनको उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको 50-50 हज़ार रुपए की कम अज कम जमानतों पर रिहा किया गया। उनको हर हफ्ते जो है पंजाब से और ज्यादातर केपी से आना पड़ता है अदालत में पेश होने के लिए। तो मसाइल ही मसाइल है उनके लिए। तो कोई भी कॉल देने से पहले उन्होंने कहा कि जी हमें 100 मरतबा सोचना होगा। अंदर ये भी डिबेट हो रही कि जो इस्लामाबाद के ऊपर कहते हैं ना कि लॉन्ग मार्च की हमेशा कॉल दी जाती है, क्या यही सही हिकमत अमली है या कोई और हिकमत अमली अपनानी चाहिए, पूरे मुल्क भर में एहतजाज करना चाहिए।